जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी का जो है देखने वाले हैं सपोर्ट पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स में, क्योंकि जो भी लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही वैल्यूबल वीडियो होने वाला है और ये एक पावरफुल वीडियो आज होने वाला है बैंक निफ्टी का। जब आप देखेंगे तो सपोर्ट पे जब भी आप ट्रेड करेंगे उसके बाद आपका बिल्कुल भी ट्रेड जो है यहाँ पे लेस देन यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी, मतलब स्टॉप लॉस आपका बहुत कम हो जाएगा हिट होना और यहाँ पे आपके टारगेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा हिट होगा। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो हम लोग आज सपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन देखिए रेजिस्टेंस में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मेजरली आज जो है हम लोग सपोर्ट के ऊपर फोकस रखने वाले हैं। देखिए हम लोग सपोर्ट पे कैसे करते हैं, नॉर्मली जो आपका ट्रेड होता है, जैसे मान करके चलिए सपोर्ट से जो हम लोग बाय करते हैं, तो देखिए सपोर्ट यहाँ पे आपका जो होता है वो कब बनता है। सपोर्ट देखिए सपोर्ट पे हम लोग तभी बाय करेंगे जब हमें पता होगा कि अब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रुकने वाला है। तो सपोर्ट कैसे बनने वाला है, देखिए सपोर्ट कैसे बनता है यहाँ पे पहले ये आप देखिए, उसके बाद फिर आपको पता लगेगा कि हमें बाय कैसे करना। देखिए जैसे मान करके चलिए कि मार्केट ये इस तरह से यहाँ पे इस तरह से ऊपर चढ़ा और यदि मार्केट मान लीजिए कि ये जो पीछे के जो लेवल से जो लो था आपका उसके ऊपर मार्केट आ गया, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट सपोर्ट पे यहाँ पे है। अब हो सकता है कि ऊपर कहीं और भी चले जाए, तो लेकिन हिट किसको कर रहा है, ये पॉइंट को यहाँ पे कर रहा है हिट, यानी कि मीन्स क्या जो पीछे के लो है उसको टेस्ट करके मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है और इसके ऊपर मार्केट आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि सपोर्ट जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम लोग यहाँ बाइंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वो यही पॉइंट से देखने वाले हैं कि हम लोग सपोर्ट पे कैसे बाय करें, क्योंकि देखिए ऊपर हो सकता है कि ओपन में किसी भी पॉइंट को टेस्ट कर रहा हो, तो हम लोग जो मेजरली इसको देखेंगे। और ये जो चार्ट होने वाला है वो 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप देखिए क्या कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, सपोर्ट निकालने के लिए 1 घंटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यदि मान लीजिए कि 5 मिनट में दिख नहीं रहा है तो 1 घंटे का इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 घंटे के सपोर्ट को निकाल करके फिर उसके बाद आप जो है 5 मिनट के चार्ट पे एंट्री वगैरह सब कर सकते हैं। तो चलिए अभी 5 मिनट का चार्ट जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं 5 मिनट के हिसाब से। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग मोटा मोटा यहाँ पे मार्केट चढ़ता भी है तो इस तरह से मार्केट चढ़ता है ना, इस तरह से मार्केट चढ़ता है। अब मान लीजिए कि एक लेवल पे यहाँ पे मार्केट आ गया, तो अभी क्या होगा, देखिए जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट होगा तो कैसे गिरेगा, वो भी ऐसे इस तरह से गिरेगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, नॉर्मली आप देखेंगे तो जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग का जैसे जो नियम है, 2 पॉइंट्स को टेस्ट करने के बाद मार्केट जैसे ही ये लो को ब्रेक करता है, ये लो को जैसे मान लीजिए कि यहाँ से रिट्रेसमेंट, ये इस तरह से रिट्रेसमेंट यहाँ पे किया, ये इस तरह से, और ये लो जैसे ही ब्रेक करता है तो ये एक ट्रेंड बन जाता है। ये मार्केट क्या हो जाता है, यहाँ पे ये ट्रेंड बन जाता है इस तरह से, और इसकी संभावनाएं क्या होती है, ये इस तरह से मार्केट इस पे आने की। तो अभी इसी का हम लोग इस्तेमाल करके यहाँ पे देखिए क्या होगा। अब ऐसे कंडीशंस में अब क्या होगा, ये इस तरह से मार्केट आपका जो है ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे इस तरह से गिरेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब मार्केट गिर रहा होगा तो देखिए अब ऐसा जरूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पॉइंट को टेस्ट करेगा, यही ट्रेंड को, क्योंकि इसके पूरे फॉर्मेशन है ट्रेंड को, ठीक है, ट्रेंड का पूरा एक व्यू है। तो हो सकता है कई बार फॉल्स ब्रेकआउट भी होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके विषय में आपको पता होगा तो और ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मान लीजिए कि फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह सब भी आपको देखने को मिलेगा, तो आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये मार्केट क्या है, यहाँ पे तो 5 मिनट के चार्ट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन नीचे में क्या है, एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, जो कि हम लोगों को पता है कि पीछे मार्केट इसी पॉइंट से बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि देखिए जो नीचे गिर रहा है तो यहाँ पे देखेंगे ये ऊपर का हाई है, उसके बाद फिर उसके नीचे जो हाई लगाया हुआ है यहाँ पे ये हाई लगाया हुआ है, उसके बाद वापस ये हाई लगाया हुआ है, उसके बाद फिर वापस यहाँ पे ये हाई लगाया हुआ है। आप क्रम से देखेंगे तो यहाँ पे आपको हाई देखने को मिलेगा, ये क्रम से देखेंगे तो यह हाई आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि यदि इसको नीचे नहीं गिरना होता और इसको ऊपर चढ़ना होता तो क्या होता, फिर क्या होता, ये डायरेक्ट ऊपर ब्रेकआउट होता, इसके आसपास कहीं पे ऊपर या नीचे जा करके रिट्रेसमेंट करके फिर मार्केट ऊपर चढ़ता। तो इसका मतलब यह है कि जो पीछे के हाई है, देखिए हम लोग जो नॉर्मली यहाँ पे व्यू बनाते हैं, जो ये हाई है इसके ऊपर मार्केट रहना चाहिए, जो लास्ट हाई होते हैं उसके ऊपर मार्केट रहना चाहिए, तो हम लोग व्यू मानते हैं कि हाँ मार्केट में ऊपर रिवर्सल हो सकता है आगे चल करके, संभावना है। लेकिन कन्फर्मेशन जो हम लोग लेते हैं, कन्फर्मेशन के लिए रिट्रेसमेंट का हमें इंतजार करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि रिट्रेसमेंट कहाँ पे कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि यदि हमें ये पता है कि मार्केट ऊपर चढ़ेगा, तो ये हो सकता है कि मार्केट ये इसके हाई लास्ट हाई को ब्रेक किया और इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, तो अभी मार्केट का रिवर्सल
अब ट्रेंड में हो चुका है और ऊपर का व्यू क्रिएट कर चुका है। तो ऐसे में क्या होगा, मार्केट ऊपर कंटिन्यू कर देगा और ये नीचे आएगा ही नहीं, यहीं से ऊपर चढ़ जाएगा। अब मान लीजिए कि ये जो पीछे के हाई होते हैं, ये हाई का जो यदि मान लीजिए ब्रेकआउट होता है तो उस कंडीशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ऊपर का व्यू बनाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि ट्रेंड चेंज करने के लिए। तो अब जैसे मान लीजिए कि जो लास्ट हाई होता है, इसके आसपास वाला जो हाई होता है, ये एक हाई बनाया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ और फिर आराम से यहाँ पे आप ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट में जो लास्ट हाई होगा 5 मिनट के चार्ट का, उसको आपको सबसे पहला जो आपका काम होगा उसको आपको मार्किंग करना होगा, वो जो लास्ट हाई होगा। क्योंकि जैसे ही मार्केट आगे चल करके इसको टेस्ट किया, नीचे सपोर्ट को टेस्ट किया और हाई को ब्रेक करेगा ये 5 मिनट के, और इसके ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट होना चाहिए। याद रखिए, इसके ऊपर जाकर के होने चाहिए, इसके नीचे नहीं, इसके ऊपर होने चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत ये नीचे आ सकता है, लेकिन हाई जो ये बनेगा ये आपके पीछे के वाले हाई के ऊपर ही हाई बननी चाहिए। हो सकता थोड़ा बहुत नीचे आ जाए ये रिट्रेसमेंट करने के दौरान, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ये पीछे के हाई है ये इसके ऊपर आपका ये वाला हाई बनना चाहिए, तभी जाकर के यहाँ पे इसके प्रेशर आप ऊपर की तरफ बनेगा। इसमें कई बार रिट्रेसमेंट 60% भी कर लेता है, 55% भी रिट्रेसमेंट ये कर लेता है, जो कि नॉर्मली यदि हम लोग ट्रेड करते हैं तो इतना रिट्रेसमेंट नहीं करता है। तो इसलिए ये ब्रेक कर ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हाई ऊपर होने चाहिए, ये सपोर्ट के ऊपर होने, रेजिस्टेंस के ये ऊपर होने चाहिए, ठीक है। तो अब सपोर्ट पे आने के बाद फिर यहाँ से हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको, अब यहाँ पे मैं आपको देखिए चार्ट पे चल करके ये चीज़ें एक बार मैं वापस क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में ये इस तरह से हाई बन रहा है, अब जैसे एक सेकेंड देखिए, ये इस तरह से हाई बन रहा है। अब क्या हो, ये जो पीछे का हाई है इसके ऊपर मार्केट जा करके रिट्रेसमेंट करे, मतलब यहाँ पे उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो फिर यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं स्टॉप लॉस नीचे का लगा करके, और मार्केट इसको नीचे एक बार टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। इसको नीचे टेस्ट करके फिर जा करके हाई को ब्रेक करे, तब जा करके वो वैलिड होगा। चलिए, तो अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग सिर्फ देखने के लिए यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट में ये मार्किंग कर देते हैं। ये देखिए, ये हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे डाल दिया, ये सपोर्ट हो गया। अब 5 मिनट का चार्ट में डाल देता हूँ बस देखने के लिए, अभी आगे चल करके हम लोग और देखेंगे इसको। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे देखिए ब्रेक हुआ तो क्या करना, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक हुआ तो हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जैसे आपको पता है कि इसको टेस्ट किया और वापस इसके अंदर आ गया मार्केट, और पीछे का देखिए ध्यान से यदि आप देखेंगे तो ये एक तरह से यहाँ पे हाई बने हुए हैं। ये जो हाई दिख रहा है आपको, ये इस तरह के ये सारे के सारे यहाँ पे हाई बने हुए हैं। मार्केट जब नीचे गिर रहा है तो ये देखिए ये हाई बनाया, यहाँ पे वापस यहाँ पे हाई बनाया इससे पहले, और फिर यहाँ पे हाई बनाया। ऐसे कंडीशंस में आप देखेंगे यहाँ पे हाई बनाया, लेकिन देखिए फिर वापस सपोर्ट के ऊपर आ गया मार्केट। अब ये ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ से एंट्री का, अब मान लीजिए कि आपको लगता है कि ये नीचे बना हुआ है सपोर्ट के, तो इसको ब्रेक करने दीजिए, ये जो हाई है इसको ब्रेक करने दीजिए और यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद फिर आप एंट्री का ऊपर का व्यू बनाइए। अब देखिए मैं आपको दूसरे जगह पे और दिखाता हूँ, आपको पास्ट में जा करके, जहाँ पे आपको बेहतर जो है ऊपर में होगा तो और बेहतर जो है आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका, ये एक सेकेंड, चलिए ये एक सेकेंड, नहीं इतना पीछे तो दिखेगा नहीं। अब देखिए ऐसे में अब मतलब मान लीजिए कि अभी आप सोचेंगे कि इतना सारा ढूंढना, नहीं ऐसा नहीं है। आप जैसे मान लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जहाँ पे मार्केट मतलब 2 पॉइंट को टेस्ट कर रहा होता है, उस पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं, या फिर जहाँ पे सपोर्ट, जैसे मान लीजिए कि ये पीछे का है, ये पीछे का है, इसमें तो बनते ही रहते हैं, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ये भी है, इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं, इसको भी हम लोग अभी यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी यहाँ पे देखेंगे तो ये भी सपोर्ट ही बना हुआ है, इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे मार्केट यहाँ पे है, ये इसके ऊपर आ गया और फिर यहाँ से यदि बाइंग होता है तो यहाँ से आप व्यू बना सकते हैं, क्योंकि पीछे को टेस्ट किया हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ से इसके ऊपर आया तो यहाँ से आप व्यू बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से इसको टेस्ट किया तो फिर यहाँ से आप व्यू बना सकते हैं, ठीक है ना। ये इसलिए यहाँ पे ये देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे है ये वाला हमने ड्रॉ किया था, देखिए इसका पूरा का पूरा एक व्यू है, फॉर्मेशन बने हुए हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हाई है और ये हाई बने हुए हैं, और उसके बाद ये हाई बने हुए हैं, तो ये हाई को आप मार्क कर लीजिए, ये वाले हाई को, और फिर आप देखेंगे यहाँ पे भी हाई बने हुए हैं, यहाँ पे भी रेंज टाइप बने हुए हैं। तो इसके ऊपर मार्केट रिट्रेसमेंट करे तो फिर जा करके कर सकते हैं, लेकिन अब देखिए ये मेन हाई है, मेजर हाई है, तो इसके ऊपर जा करके यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे और ब्रेकआउट हो तो फिर कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आराम से डब्ल्यू पैटर्न्स बनाया हुआ है, यहाँ पे इसके ऊपर हालांकि गैप अप ओपन हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में
एक सेकेंड और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, चलिए ये इसको थोड़ा सा इसको, क्योंकि अभी देखिए अभी तो मैं दिखाने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा सा इसको रेक्टेंगल को इसके आसपास करते ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ सके, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार यहाँ तो पूरा रेक्टेंगल मारा हुआ है। इसलिए दिखाने के लिए आप लोगों को याद देखिए, यहाँ पे ये हाई बनाया, ये देखिए यहाँ पे ये हाई बनाया हुआ, ये दोनों हाई सेम है, ये जो हाई बने हुए हैं ये दोनों के दोनों हाई सेम है। और उसके बाद फिर वापस यहाँ पे हाई बनाया, उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे इसके में भी बनाया है, लेकिन चलिए ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हाई बना हुआ है तो इसके ऊपर रिट्रेसमेंट किया नहीं, इसके नीचे ही रिट्रेसमेंट किया है, तो नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे भी हाई बने हुए हैं, ये भी बने हुए हैं, यहाँ पे बने हुए हैं, इसको टेस्ट किया, अब यहाँ पे बने हुए थे, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करेगा और आराम से ब्रेकआउट होगा। रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ से हम लोग एंट्री का व्यू बना सकते हैं, ऊपर का स्टॉप लॉस नीचे 1:1 का लगा करके आराम से इसमें टारगेट आपके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में यहाँ पे तो रिट्रेसमेंट ही नहीं किया, मार्केट ऊपर चढ़ गया, तो खैर कोई बात नहीं है। ऐसे में आप जितने भी देखिए, जो भी पीछे का आप दिख नहीं रहा है, तो जो जैसे मान लीजिए कि अभी तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का हमने दिखाया, ये कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये मार्केट में आपके जो एक्चुअल में नॉर्मल जो रेंज होते हैं ना, वो रेंज है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस यही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड में भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से ट्रेंड में भी होते हैं, तो सपोर्ट जो है आप ट्रेंड को भी बना सकते हैं, उसके बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से आप यहाँ पे ये इस तरह से आप डालेंगे, तो ये इस तरह से जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं सपोर्ट को यहाँ से बाइंग के लिए। तो इसके ऊपर जो है मैं फ्रेश एक और वीडियो जो है आप लोगों के लिए बना दूंगा, तो उसमें आप जो है देखेंगे तो आपका यहाँ पे डाउट्स वगैरह सब जो है क्लियर हो जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हालांकि हमने स्टॉक्स के लिए बनाया हुआ था, बैंक निफ्टी के लिए जो है नहीं बनाया है, तो बैंक निफ्टी के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बना करके शेयर कर दूंगा। आप लोग जो है एक बार डेफिनेटली उसको देख। तो यहाँ पे भी देखिए, इसमें मैं ट्रेंड में इस्तेमाल करने के लिए बता दूंगा किस तरह से हमें ट्रेंड में जो है इस्तेमाल करना है और किस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है ट्रेड वगैरह सब लेते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप देख करके यहाँ पे व्यू बना सकते हैं। और देखिए ये जो मैंने बताया हुआ ये प्योर थ्योरी है, ये थ्योरी है, ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है एनालिसिस करके, ये थ्योरी है। ये कोई ऐसा नहीं कि आपने देखा बस हो गया स्ट्रेटजी के तरह हम लोग यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसको आप किसी भी पॉइंट पे सही से आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और ये एक्चुअल में बहुत पावरफुल चीज़ें हैं, आपने देखा होगा ग्रुप में यहाँ पे भी हमने बहुत सारे इसमें यूज किए हुए हैं इसके, हम लोग इसी का इस्तेमाल ही करते, मतलब ये सब पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जो पॉइंट्स अभी हमने सपोर्ट बताया। ये देखिए आपको सामने में यहाँ पे मार्केट ये पीछे के हाई बने हुए हैं। चलिए यहाँ तो मुझे पता है मार्केट का 5 मिनट का चार्ट है, 1 घंटे में डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे भी बने हुए हैं। तो आप अभी देखिए जस्ट इसको हमने शॉर्ट मारे थे कुछ टाइम पहले, ये इसका हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये जैसे ही ये लो बना हुआ है, यहाँ से हमने शॉर्ट मारा, यहाँ पे ये देखिए लो यहाँ तक बनाया हुआ है, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट मारा है। ठीक है, नीचे का व्यू बनाया हुआ है 1:1 का टारगेट, यहाँ पे भी देखेंगे ये इसके नीचे। ठीक है, तो ऐसा देखिए बहुत सारे ऐसे चार्ट, तो ये चीज़ें जो प्रैक्टिकली है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं, ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं। देखिए जो पॉइंट्स मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था ना, वही पॉइंट्स है, उसी के ऊपर हमने उस दिन ट्रेड भी किया हुआ था यहाँ पे इसके ऊपर। तो ये चीज़ें आप देखेंगे समझेंगे तो आपको बेहतर तरीके से जो है समझ में आएगा। ये देखिए पीछे के हाई ये बने हुए ना, ये पीछे के हाई, ये देखिए ध्यान से, अब यदि आपको समझ में आ रहा है तो ये इस तरह से हाई बने हुए हैं, मार्केट वो अप ट्रेंड में है, तो इसलिए हमने व्यू बनाया ऊपर का। तो ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत होती है, और बस आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप लोग वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। और देखिए जो भी व्यक्ति अपना प्राइस एक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बहुत ही छोटा सा कह सकते हैं कि 1 दिन के स्टॉप लॉस के बराबर है, लेकिन ये जो क्लास है बहुत पावरफुल है। 1 महीने तक जो है क्लास अपना चलता है और बहुत पावरफुल कंटेंट हम लोग शेयर करते हैं, जो शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इतने पावरफुल कंटेंट जो है हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं। आपने यूट्यूब का फ्री कंटेंट देखिए कितना पावरफुल है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे कितने पावरफुल कंटेंट शेयर करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।